ओह अच्छा मैं भूल गई थी, मुझे अगर तुम याद करा दी तो मैं कुछ रख लेती। सुब्हानअल्लाह, दे नेवर लव्ड दिस दुनिया। एंड रैपिंग अप माई होल टॉक ऑन 2 इंसिडेंट्स, और वो ये कि इसराइली रिवायत में आता है, और इसराइली रिवायत हमें पता है कि ना हम उसको तस्दीक करते हैं ना उसकी तकज़ीब करते हैं, और हम ज़रा उसको एक स्केप्टिसिज्म की निगाह से देखते हैं। लेकिन इस तरह की इसका मायनी बिल्कुल ठीक है, इसका मफहूम बिल्कुल ठीक है, और कुछ नरेशंस में ऐसी बातें आती भी हैं तफसीर तबरी में और ऐसे के मुख्तलिफ नरेशंस में। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक शख्स के साथ सफ़र कर रहे थे। व्हेन ही लेफ्ट हिम फॉर सम टाइम, और जब वापस आया तो उन्होंने खाना देखा तो 3 ब्रेड के पीसेस थे, उनमें से एक गायब था और 2 थे। तो उन्होंने कहा तीसरा कहाँ गया? तो उनके जो साथी ने कहा कि वल्लाही मुझे नहीं पता, देयर वर ओनली 2 पीसेस। तो उन्होंने कहा अच्छा। उनने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और उन्होंने कहा चल आगे चलते हैं। जब आगे गए तो एक अंधा शख्स मिला, और जो अंधा शख्स था वो बिल्कुल ही अंधा इस तरह से था कि यानी ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड। तो ईसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि मुझे कुछ कर ली, मेरे बारे में कुछ करें। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके आँखों पे हाथ फेरा, और उनका मौज़ा था तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको शिफा मिल गई और देखना शुरू हो गया। जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी था वो बड़ा हैरान, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा कि उस रब की ज़ात की कसम जिसने इसको शिफा दी है, तुम्हें बताओ तीसरा ब्रेड का पीस कहाँ गया? कहता कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ 2 पीसेज थे। उन्होंने कहा ठीक है। आगे गए, तो आगे जब गए तो दे हैड टू क्रॉस अ रिवर। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रिवर। बाय द वे इट्स नॉट शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि हमें पता अम्बिया के मौज़ात थे, ईसा अलैहिस्सलाम के थे, और बल्कि कुछ सहाबा ने भी पानी पे चला। ऑथेंटिक नरेशंस में आता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। तो खैर वो पानी पे चले, तो सुब्हानअल्लाह आगे चलते गए। तो जब व्हेन दे क्रॉस द रिवर, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस अपने साथी को देखा, कहा कि जिस ज़ात ने हमें इस पानी पे चलाया है और जिस ज़ात ने उस बंदे को आंखें दी हैं, उसकी कसम है, उसे उसके हाजिर नाजिर जान के तुम बताओ कि वो तीसरा पीस कहाँ गया? तो उसने कहा कि वल्लाह आलम, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कहाँ गया, वो तो मुझे 2 ही थे। आगे गए वो, जब मुझे कुछ माल की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला से दुआ की, 3 मिट्टी के ढेर बनाए और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इन तीनों को गोल्ड में बना दे। तो जब वो गोल्ड में बन गए तो बंदा जो था वो हैरान हो के, 3 गोल्ड के एक तरह से टीले थे गोल्ड के। तो कहा किसकी है ये? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक मेरा है, एक तुम्हारा है, और एक उस बंदे का है जिसने वो जो तीसरा ब्रेड का पीस था वो ले लिया था। तो उसने कहा हाँ वो मैं ही था, एक्चुअली वो मैं ही था, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे झूठ बोलता रहा, वो मैं ही था, तो कैन आई हैव दिस? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम तीनों ले लो, मैं ऐसे बंदे के साथ कंपनी नहीं कर सकता, सच ए लो, जिसकी इंटेग्रिटी है और जिसकी इज़्ज़त नफ्स ऐसी है, और जो पैसे का इतना पुजारी और भूखा है। सो ही लेफ्ट हिम। अब वो बैठा है खुश के यार 3 मुझे गोल्ड के पूरे जो है ना एक सैक्स मिल गए हैं इनको, तो मैं अभी मेरी तो दुनिया बन गई है, मैं तो बड़ा याशी करूँगा। तो 3 घुड़सवार वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने सोना देखा और एक बंदा देखा जो कि इनकी रखवाली कर रहा था। तो उन्होंने कहा इतना सोना और एक बंदा, उन्होंने कहा इसको लेट्स गेट रिड ऑफ हिम, ये हम अपने पास लेते हैं। वो आए, उन्होंने उसको मारा और मार दिया उसकी लाश को। मैंने उसको मार दिया, उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। वो 3 बैठे, उन्होंने कहा एक तुम्हारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा। उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 जो थे ना आपस में फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि इसको बीच में से ना फारिग करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, हम डेढ़ ले लेंगे और इसको बोलते हैं खाना लेके आओ, जब वो खाना लेके आएगा विल एम्बुश हिम एंड किल हिम। तो जब वो खाना लेके वापस आया, इन दोनों ने उससे कत्ल कर दिया, उसको मार दिया और खाना खा लिया। सुभान अल्लाह, वो जो शख्स खाना लेने गया था उसने सोचा कि ये 2 क्यों शेयर कर रहे हैं वो गोल्ड के पीसेस, मैं इस खाने में जहर मिला देता हूँ,
जब वो खाना खाएंगे मर जाएंगे तो मैं पूरे गोल्ड का मालिक बन जाऊंगा। सो जो वापस पहुंचा उसको भी कत्ल कर दिया। और ये दो जब इन्होंने इसको मारा था तो उसके बाद पेट में उनको शदीद पेन, उनका सांस बंद होना शुरू हुआ और वो मर गए। सफ़र के बाद ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने 4 लोग मरे हुए देखे, एक उनका साथी और 3 हॉर्समैन, और सामने गोल्ड का 3 ढेर पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा हा कज़ा तफ़अलु दुनिया बि अहलिहा, दिस इज़ व्हाट दुनिया डज टू इट्स पीपल। ये दुनिया करती है अपने बंदों के साथ। सुब्हान अल्लाह, अजीब। एंड दिस इज़ सो ट्रू। और रिसेंट टाइम्स में भी, यानी कुछ सदियों पहले, यानी 1762 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लंदन क्रॉनिकल्स में एक आर्टिकल भी पढ़ा गया जिसमें एक शख्स था जो फ्रेंच था, बड़ा कंजूस था, फार्मर था, बहुत बड़ा उसका लैंड था, और उसके बारे में मशहूर था कि वो लोगों को पूरी वेज नहीं दिया करता था, लोगों को तंग करता था। सो ही वाज नॉट अ प्रेजवर्दी पर्सन इन द सोसाइटी, और बहुत मालदार हो गया था पैसे कमा के, और लोगों पे जुल्म और ज़्यादतियाँ। सो पीपल वर नॉट हैप्पी एंड हिज नेम वाज मोस्योर फॉर्स्क्यू। वो फार्मिंग करता था, लोगों पे जुल्म ज़्यादती करता था, पैसे इलीगली लेता था, तो और बड़े एक मैंशन में रहता था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट और टैक्सेशन जो इदारे थे वो उसके पास आए टैक्स देने के लिए। तो लोगों ने उसने क्या किया, फिर आपको बैंकक्रप्ट क्लियर किया कि मैं बैंकक्रप्ट हूँ, मेरे पास माल नहीं है और सारा, तो वो टैक्स से ही बचना चाहता था। उस टाइम पे ना लोग शराब को और अपने कुछ अनाज को सिक्योर करने के लिए वाइन सेलर्स बनाया करते थे, यानी घर के नीचे एक बेसमेंट टाइप की चीज़ जिसमें वो वाइन को और कुछ और प्रोडक्ट्स को सिक्योर करने के लिए रखते थे। तो उसने क्या किया कि उसके अंदर ही, वाइन सेलर के अंदर ही बेसिकली एक और केव टाइप की बना दी, जिसको आप ख़जाना टाइप के बोलते हैं, और एक ऐसी जगह बेसमेंट टाइप की जहाँ पे उसने अपना सारा गोल्ड, अपना सिल्वर और जो भी उसके पास करेंसी थी वो रख दी। और वो अपने मैंशन में रहता था। ही वाज ऑल अलोन, नोटोरियस गाय, ही वाज अ माइजर, कंजूस बहुत था, जालिम बहुत था। एक दिन वो अपने इस बेसमेंट में गया। सो उसने बेसिकली हिडन डोर था कि जिसको आप ज़ोर से बंद करें तो वो लॉक हो जाता था, और वो एक उस पर एक तरीका था खोलने का कि आप नीचे से तो नहीं खोल सकते बट ऊपर से आप उसे खोल सकते थे। सो बेसिकली जब वो अंदर उस केव में घुसा जस्ट टू चेक हिज वेल्थ, जो अक्सर मालदार लोग जमा माल वादा गिनते हैं अपने माल को बार बार कि कहाँ है मेरा, कितना मेरा माल बचा है, तो वो जब घुसा तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो जो दरवाज़ा था ना वो ज़ोर से बंद हुआ और वो लॉक हो गया। जैसे वो सीढ़ियाँ उतरा था और ठा के आवाज़, दरवाज़ा बंद हो गया, तो वापस भागा, नॉक किया, चीखा चिल्लाया, काफ़ी जो है ना उसने वावेला किया। सो ही केम बैक। फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू ईयर्स, लोग उसको ढूंढते रहे, उसके एम्प्लॉयज़, उसके वर्कर्स, उसी कंट्री सब गायब हो गया। दे थॉट ही रैन अवे। तो उसका जो घर था उसको ऑक्शन किया गया। जब लोग आए उसके घर को, यानी उसका घर परचेज़ किया, तो रेनोवेशन होने शुरू हो गई। जो वाइन जो का एरिया था उसको जब उन्होंने रेनोवेट किया, खोला, तो दे फाउंड आउट अ हिडन डोर। जब हिडन डोर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और खोला तो देखा बेसमेंट में, क्योंकि उस टाइम लाइट्स तो थी नहीं, सो वो लैम्प्स लेके गए और कैंडल्स लेके गए। नीचे देखा इट वाज गोल्ड एंड सिल्वर, ह्यूज अमाउंट्स, और देखा देयर वाज अ स्केलेटन जिसकी कुछ ना कुछ तो जो है वो स्किन है और अक्सर गली हुई है, और उसके हाथ में कैंडल का जो है ना वो होल्डर है, बट कैंडल आधी जो है ना खाई हुई है। और उसका जब उसने लेफ्ट हैंड देखा तो लेफ्ट हैंड को भी बहुत दफ़ा बाइट किया गया था जस्ट टू सर्वाइव, कि वो अपना गोश्त भी चबाने लगा था, बट ही कुडंट डू इट प्रॉपरली, सो ही डाइड। और उस पर आर्टिकल लिखा गया, अ मैन हु कुडंट ईट हिज गोल्ड। एंड वो जो पिक्चर थी ना, ही डाइड बिटवीन ऑल हिज वेल्थ, बीच में जिस पे वो रिलाई करता था, जिस पे वो, जिसके लिए जुल्म और ज़्यादती की और उसी पे वो ट्रस्ट करता था, दैट गोल्ड कुडंट सेव हिम फ्रॉम डाइंग थ्रू पॉवर्टी एंड डाइंग थ्रू starvation. And they wrote an article about this person
कि किस तरह से दुनिया होने के बावजूद उसने हेल्प नहीं कर सकी. ही स्क्रीम्ड एंड शाउटेड फॉर मैनी डेज बट कुछ नहीं हुआ. एंड ही कुडंट ईट गोल्ड. हाकज़ा तफ़अलु दुनिया बिअहलिहा. And this is what this is the life of this world and the love of this world does to a person. तो ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत करे. अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को हमारा सबसे बड़ा हम और गम ना बनाए. इस दुनिया को सबसे बड़ी हमारी रीज़न ना बनाए टू अर्न मनी एंड टू गिव दावा. एंड अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस दुनिया को एज ए ट्रांसपोर्टर यूज़ कर सकें just to reach heaven and to please Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal-faqr wal-qillati wal-dhillah wa na'udhu bika min an udhlima wa adhlam. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुफ्र से बचाए, फ़क्र से बचाए, किल्लत से बचाए और इस चीज़ से बचाए कि हम किसी पे जुल्म करें या कोई हम पे जुल्म करे. बारकल्लाहु फ़ीकुम एवरीवन. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.